और खबर यह आ रही है कि हॉर्मुज के दलदल में अमेरिकी जहाज फंस गए हैं। 2 व्यापारिक अमेरिकी जहाज इसमें फंसे हैं। ईरान की एजेंसी का यह बड़ा दावा, अमेरिका ने हालांकि इस दावे को खारिज कर दिया है। तो खबर यह आ रही है हॉर्मुज के दलदल में अमेरिकी जहाज फंस गए हैं। 2 जहाजों के फंसने की खबर है। और हॉर्मुज में राष्ट्रपति ट्रंप की फिर हार हुई है। हॉर्मुज में ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। 48 घंटे में ही प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक लगा दी गई। ईरान के साथ बातचीत चल रही है, इसलिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका, यह ट्रंप ने कहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी, यह भी कहा है ट्रंप ने। अब देखिए 4 मई को शुरू हुआ प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो महज 48 घंटों के भीतर यानी आज 6 मई को खत्म घोषित कर दिया गया है। क्या यह सुपर पावर अमेरिका का सरेंडर है या फिर डोनाल्ड ट्रंप की कोई सोची समझी रणनीति जिसके तहत वो ईरान को झुकाना चाहते थे लेकिन खुद झुकना पड़ा? अब आइए जानते हैं कि इस यूटर्न की 5 बड़ी वजह क्या है। अब देखिए अभियान जो है वो 4 मई को शुरू हुआ। वजह क्या थी? ईरान के साथ पूर्ण समझौते की उम्मीद थी, क्योंकि सैन्य बल से अब तक बात नहीं बनी। उसके बाद दूसरी वजह क्या है? सैन्य टकराव की, जो सैन्य टकराव या बढ़ता जोखिम, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 48 घंटों में दोनों देशों में कई तरह के टकराव संभव थे और इसके बाद जिससे महायुद्ध का खतरा बढ़ गया था। तीसरी वजह, समुद्री माइंस का खतरा बहुत ज्यादा था हॉर्मुज स्ट्रेट में और अमेरिका यह दावा तो कर रहा था कि हम हटा लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि पूरे इलाके में समुद्री माइंस का ऐसा जाल बिछा रखा है ईरान ने कि जिसको उसके अलावा कोई दूसरा टच भी नहीं कर सकता और उसको टच करने में बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके बाद चौथी बात क्या आती है? वैश्विक तेल सप्लाई और महंगाई, जिसके चलते युद्ध अगर लंबा खिंचा तो अमेरिका में भी महंगाई का डर और उसका इंपैक्ट अमेरिका तक आना शुरू हो चुका है। और बाकी 5वीं वजह, जो अमेरिका के सहयोगी हैं उनमें हिचकिचाहट महसूस कर रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। इसीलिए यूरोपीय सहयोगी साथ आने से, इस युद्ध में अमेरिका के साथ आने से ईरान के खिलाफ कतराते नजर आ रहे हैं। ईरानी प्रतिनिधियों के साथ समझौते को लेकर सही दिशा में बातचीत हो रही है। इस मुद्दे पर तेहरान के साथ प्रगति हो रही है। इसी वजह से हमने हॉर्मुज में अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी तौर पर रोक दिया है। हमें देखना होगा कि ईरान के साथ ये प्रगति आगे बढ़ती है या नहीं। अब आपको बताते हैं कि हॉर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम क्यों और किसके कहने पर रोका गया। अमेरिका ने हॉर्मुज में 48 घंटे में ही इस ऑपरेशन को रोक दिया। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने रविवार को शुरू करने का ऐलान किया था। फिलहाल इसे अस्थायी तौर पर अमेरिका ने रोका है। प्रोजेक्ट फ्रीडम सोमवार को ही शुरू किया गया था। अमेरिका का कहना है कि ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। इस ऑपरेशन को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शुरू किया था। अमेरिका का कहना है कि ईरान के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। इससे पहले हॉर्मुज में अमेरिका ने मिसाइल तबाह करने वाले युद्धपोत भी तैनात किए थे। ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान की अपील पर अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका है। इससे पहले अमेरिका हॉर्मुज में 100 से ज्यादा विमान और ड्रोन की तैनाती कर चुका है। अमेरिका की नाकेबंदी अभी जारी रहेगी। इसी मिशन को लेकर हॉर्मुज में 15,000 सैनिकों को तैनात किया गया है। इससे पहले ट्रंप ने 22 अप्रैल को सीज फायर को अनिश्चितकाल के लिए आगे बढ़ाया था। 7 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान की सभ्यता मिटाने की कसम खाई थी, लेकिन डेडलाइन से 90 मिनट पहले ही खुद 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया था। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर भी ट्रंप बैकफुट पर दिख चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को हर हाल में परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा, संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा, लेकिन इस मुद्दे पर ट्रंप ने फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच हॉर्मुज से गुजरने वाले फ्रांस के कार्गो शिप पर ईरान ने हमला किया है। ईरान ने अमेरिकी जहाज पर भी फायरिंग की धमकी दी है और इन दोनों घटनाओं को लेकर ईरान के खिलाफ फ्रांस और अमेरिका आग बबूला है। इसके एक दिन पहले ही ईरान ने एक बार फिर कहा हॉर्मुज उसका है और इस पर कोई समझौता मंजूर नहीं। रास्ता दुश्मन के जहाजों के लिए बंद हो चुका है। ईरान ने जो रूट तय किया है, जहाज उसका ही इस्तेमाल करें। दूसरे रास्तों से गुजरने पर हम चुप नहीं बैठेंगे।